हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मार्केट तो बंद है आज के दिन, आपको पता ही है, बट फिर भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग Q1 रिजल्ट्स। इस वीडियो में हम लोग जितना हो सके मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर सुबह लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, मैंने लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कोटक के साथ। यस, कोटक महिंद्रा बैंक की अगर बात करें, आज के दिन कंपनी के नंबर थे। नंबर की अगर हम लोग बात कर ले तो हेडलाइन पढ़ोगे तो आप देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट ड्रॉप हो गया। बैंक का प्रॉफिट ड्रॉप होने में 90% जो रीज़न होता है वो एक ही होता है, क्या? हायर प्रोविजन। बहुत ही ज़्यादा, मोर देन एक्सपेक्टेड, हम यहाँ पे कह सकते हैं कुछ ज़्यादा ही प्रोविजन हुआ है। इस चीज़ के चलते कोटक महिंद्रा बैंक का प्रॉफिट यहाँ पे लुढ़कते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देख ही लेते कितना ऐसा लुढ़का है प्रॉफिट। तो सबसे पहले जितना मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उतना ही ध्यान रखोगे तो भी आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, कंपनी का प्रॉफिट कितना था, आप देख सकते 5563 था। 3 महीने पहले 5472, उसके पहले 5254। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 55 का प्रॉफिट, 54 का प्रॉफिट, 52 का प्रॉफिट, राउंडेड फिगर देखेंगे तो क्वार्टरली ईयरली जंप थी। फिर उसके बाद आता है नीचे ही प्रोविजन। प्रोविजन मतलब कितना पैसा इनका फंसा है, तो आप देख सकते हो 1200 करोड़ के आसपास, जो कि 3 महीने पहले 900 करोड़ था और 1 साल पहले 578 करोड़। तो प्रोविजन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इनफैक्ट ईयरली अगर आप देखोगे 578 का डबल करोगे, उससे भी कई गुना ज़्यादा प्रोविजन यहाँ पे बढ़ा है। तो ये क्या करेगा? यस, वही करेगा, पूरा प्रॉफिट उड़ा देगा। और यही चीज़ के चलते इनका प्रॉफिट आप देख सकते हो काफ़ी नीचे आया है। कितने का प्रॉफिट नज़र आ रहा है? 4355 का प्रॉफिट। 3 महीने पहले 4562 का था और 1 साल पहले तो 8000 का था। 8000 का प्रॉफिट 4000 के रेंज में आ गया, 50% डाउन। और 4500 के ऊपर चलने वाला प्रॉफिट भी 4300 के रेंज में आ गया। तो पूरा प्रोविजन ने यहाँ पे बैंड यहाँ पे बजा दिए, जो इजीली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आप नीचे भी जाओगे तो आपको नेट प्रॉफिट नीचे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सिमिलर वे में अगर आप वो फाइनल नेट प्रॉफिट देखना चाहते हो तो कितना है? 32, आप राउंडेड फिगर पकड़ लो। इसके पहले 35 था और उसके पहले कितना? 62 था। तो आप देख सकते हो 62, 32, 50% ऑलमोस्ट डाउन, 35, 32। तो काफ़ी खराब परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। ईपीएस भी उसी रेंज में आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अर्निंग पर शेयर 16 का ईपीएस, 17 का ईपीएस और ये 31 का था। और ऊपर से अगर हम लोग एनपीए की बात कर ले, एनपीए से कोई अच्छी उम्मीद है तो आप देख सकते हो 1.48 का एनपीए, 1.42, 1.39। सालाना एंड क्वार्टरली एनपीए बढ़ भी गया है। मतलब क्या ही बोले, कंपनी का प्रॉफिट, प्रोविजन काफ़ी खराब, कंपनी का प्रॉफिट इस चीज़ के चलते खराब, और एनपीए की भी बात करें तो वो भी खराब, वो तो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कोटक ने हम यहाँ पे कह सकते हैं एक डिसअपॉइंटेड ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। एंड नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, ग्रोथ है वो भी एकदम म्यूटेड ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। लेट्स सी मार्केट को अभी ये नंबर कैसे लगते हैं वो मंडे के दिन ही पता चल जाएगा। एफएल इंडिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो एफएल के नंबर कैसे रहे? टॉप लाइन 520 करोड़ का 620 हो गया, क्वार्टरली 600 का 620 यहाँ पे हो गया, चलो ठीक है। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 104, 134 का कितना हो गया? 140 हो गया, क्वार्टरली ईयरली जंप है। एंड नेट प्रॉफिट की बात कर ले, 87 करोड़ का प्रॉफिट 106 करोड़ हो गया, एंड 103 करोड़ का प्रॉफिट 106, मतलब ईयरली अच्छी जंप है, चलो ठीक है। 6.18 से 7.5 का ईपीएस हो गया। क्वार्टरली भी जंप है बट एकदम फ्लैटिश है, 7.35, 7.50, कोई बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं है। तो डिसेंट ओके परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल चुका है। हालांकि मैं आपको बता दूं, एफएल इंडिया का नाम बदल चुका है। ठीक है, पहले एफएल इंडिया हुआ करता था, अभी एफएल 3i करके कुछ नाम लोग को नाम देखने को मिल रहा है। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ, काफ़ी लोग बोलते हैं अरे सर एफएल इंडिया टाइप कर रहे आ ही नहीं रहा है। आप सिर्फ एफएल लिख दोगे तो भी चल जाएगा, आप आगे एफएल इंडिया लिखते हो तो वो थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे कर जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। यस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नंबर कैसे रहे उसको पढ़ने से पहले आपको एक और बार रिमाइंडर देना चाहूंगा कि कल लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर भी इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया इस चैनल को तो इसको भी सब्सक्राइब करने वाला लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर हम लोग बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का डायरेक्टली प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, प्रोविजन के पहले का प्रॉफिट देख लेते हैं। ठीक है, जितना हाईलाइट ये देखो इतना लिख लेता हूँ, 223 के रेंज में प्रॉफिट था। ठीक है, देन उसके बाद कितना था? 181 था और उसके पहले कितना था? 188। तो सालाना 188, 223 हो गया, 181, 223 हुआ, मतलब ईयरली क्वार्टरली जंप देखने को मिल रहा था। बट ये तो प्रोविजन के पहले का प्रॉफिट है, प्रोविजन प्रॉफिट की तो पूरी ऐसी की तैसी कर देता है। तो देख लेते प्रोविजन कितना है कंपनी का। तो आप देख सकते प्रोविजन कंपनी का 165 हुआ है, लास्ट टाइम था 145 और 1 साल पहले कितना था? 99। तो 99 का 165, 145 का 165, तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे बड़ा है प्रोविजन। तो सब कुछ कट कुट करने के बाद फाइनल जो प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्या वो क्वार्टरली ईयरली अच्छा नज़र आ रहा है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट है 46 के रेंज में, लास्ट टाइम था ये 30 के रेंज में, और 1 साल पहले कितना था? 68। तो 68 का प्रॉफिट
46 होते हुए देखने को मिल रहा है, 30 का 46 हो रहा है। मतलब हम कह सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक के जो परफॉर्मेंस है क्वार्टरली आप देखकर ठीक है, बट ईयरली देखेंगे तो काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस नज़र यहाँ पे आ रहा है। यही चीज़ आपको आगे EPS में भी साफ साफ देखने को मिल जाएगी कि 0.63 0.42 मतलब क्वार्टरली ठीक है, बट ईयरली 0.96 का EPS 0.63 यहाँ पे हो चुका है। एंड NPA देख लेते भाई, क्या NPA ने भी कोटक महिंद्रा जैसा ही यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा है खराब, मतलब तो हम अगर NPA देखेंगे कितना है 1.97 1.87 1.90, यस इनका भी NPA दोस्तों खराब ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ईयरली भी बढ़ा है, क्वार्टरली भी बढ़ा है। NPA जितना बढ़ेंगे भाई आपका उतना प्रॉफिट की धज्जियाँ यहाँ पे उड़ जाती है। सो IDFC फर्स्ट बैंक की भी अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, तो इतना कुछ मतलब एकदम एनर्जेटिक ऐसा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है, ठीक है। सो अब बाजार को ये नंबर कैसे लगते हैं अगेन मंडे के दिन ही यहाँ पे पता यहाँ पे चल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो CDSL, यस CDSL के भी नंबर सामने यहाँ पे आते हुए देखने को मिल चुके हैं, आपको पता ही है। काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था सर CDSL के नंबर को कवर करो। टॉप देखो CDSL के नंबर पढ़ने से पहले हमें पता है कि इतना कुछ एनर्जेटिक परफॉर्मेंस शायद से देखने को ना मिले, ठीक है। मार्केट कैसा चल रहा है आपको पता ही है, ठीक है। क्वार्टरली थोड़ा ठीक हो सकता है, ईयरली इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले 257 259 फ्लैट है ईयरली, टॉप लाइन की बात कर ले 224 259 क्वार्टरली ठीक ही है। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 154 करोड़ का 130 ईयरली डाउन हो गया, क्वार्टरली 109 का 130 हो गया, ठीक ही है। एंड फाइनल प्रॉफिट की बात कर ले 134 करोड़ का प्रॉफिट इस वक्त कितना हो गया 102 करोड़ हो गया, और 3 महीने पहले 100 था, इस वक्त भी क्या है 100 ही है, ऑलमोस्ट 2 करोड़ एक्स्ट्रा। सो आप देख सकते हैं ईयरली ठीक है, थोड़ा सा हम ठीक है, मतलब डाउनफॉल क्लियर कट नज़र आ रहा है। क्वार्टरली देखा गया तो फ्लैटिश थोड़ा सा अप ही नज़र यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये तो मार्केट से रिलेटेड जो कंपनी रहती है इनको तो एनालिस करना काफ़ी सिंपल रहता है। मार्केट एकदम बोरिंग रहेगा तो इनके नंबर भी हमें पता ही है कि कैसे आएंगे। एंड मार्केट एकदम पागल की तरह अगर भाग रहा है तो सभी लोगों को पता है भाई कि कंपनी के नंबर कैसे आएंगे। सो ये चीज़ हमेशा हम लोग को देखने को मिल जाती है। अब अगर आप यहाँ पे नॉर्मली निफ्टी का भी चार्ट पैटर्न देखोगे तो हमेशा BSE की बात कर ले, CDSL की बात कर ले, ठीक है, उनके साथ इसका चार्ट पैटर्न आपको थोड़ा सा सिंक होते हुए देखने को मिल जाता है। एग्जैक्ट नहीं भाई, एग्जैक्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। निफ्टी में तो आपको लार्ज कैप देखने को मिल जाती है, ये तो छोटे छोटे कंपनियां देखने को मिलती थी, बट आप पैटर्न देख सकते हो वो आप लोगों को यूजुअली सिमिलर वे काइंड ऑफ प्लस माइनस होते हुए देखने को मिल जाते हैं। ये काफ़ी बार मैंने आप लोगों को सिखाया है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। सो JFS की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों तो बोर्ड यहाँ पे फंड रेजिंग के लिए यहाँ पे मतलब मीटिंग यहाँ पे होने वाली है, प्रपोजल रहेगा फंड रेजिंग कंसिडर करने वाले। तो कब रहने वाला है दोस्तों 30 जुलाई, ठीक है। तो 30 जुलाई को यहाँ पे खबर आएगी कि फंड रेजिंग के लिए जाने वाले कितने का फंड रेजिंग रहेगा, कौन से वे से जाएंगे, ठीक है, क्या इक्विटी से जाएंगे, वारंट बिरेंट क्या ऑप्शन रहेगा। तो ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो IPO कौन सा, तो देखिए बहुत सारे IPO आ रहे हैं, बट एक अभी रिसेंटली कुछ दिनों में या फिर कुछ महीनों में या फिर पिछले कुछ साल में एक फैड हम लोग को बहुत बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है, वो है अनलिस्टेड स्पेस। यस दोस्तों, अनलिस्टेड स्पेस की अगर हम लोग बात कर ले, काफ़ी कुछ ऐसे ऐप्स भी आ जाते हैं, काफ़ी सारे लोग अनलिस्टेड स्पेस के थ्रू मार्केट में जाके निवेश भी यहाँ पे करते हैं एंड बाद में बुरी तरीके से फंसते हैं। एंड दोस्तों अभी आप चेक कर सकते हो सेबी को भी रिक्वेस्ट यहाँ पे किया जा रहा है, मतलब अनलिस्टेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड प्री IPO हाइप जो हम लोग को देखने को मिल रहा है ये इन्वेस्टर को रिस्क में डाल रहा है। मतलब देखिए अगर मान के चलो हमारी कंपनी, चलो SMKC की बात कर लेते हैं, ठीक है। SMKC ये जो कंपनी है इसका IPO आने वाला है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं अनलिस्टेड स्पेस में जाते हैं और अनाप शनाप कुछ भी भाव 5,000 रुपये का भाव, 6,000 रुपये का भाव, कुछ भी भाव पे खरीद लेते हैं, और जब एक्चुअल में IPO आता है तो उसका भाव रहेगा 800 900। तो पूरी तरीके से लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें चल रही है इसी चीज़ को रोकने के लिए अभी बताया जा रहा है कि सेबी को रिक्वेस्ट की जा रही है एक्शन लेने के लिए। एंड सेबी ने इसके पहले भी एक वार्निंग यहाँ पे जारी की थी इन्वेस्टर को कि भाई ये जो अनलिस्टेड स्पेस है, ठीक है, ये अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है। अनरेगुलेटेड मतलब ये सेबी के दायरे में नहीं आती है चीज़ें, ठीक है। ये आप देख सकते हो आउटसाइड द सेबी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एंड इसीलिए वहाँ पे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है, डिस्क्लोजर होते हैं, इन्वेस्टर का कोई सेफगार्ड नहीं होता है, कोई भी आपको वहाँ पे चूना लगा सकता है और आप किधर भी प्रॉपरली इससे रिलेटेड मतलब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको जस्टिस मिल जाए। तो ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे बता के रखा है। और जैसे कि आपको पता ही है कि प्री IPO शेयर्स, ठीक है, अनलिस्टेड में ये जो अभी फिलहाल कोई जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है उन्होंने पहले ही बताया है कि नॉट ऑथराइज्ड एंड पोज अ रिस्क टू द इन्वेस्टर, ठीक है, इस प्रकार के जो प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों सावध रहना, ये मैंने काफ़ी बार आपको यहाँ पे वार्न किया है, ठीक है। प्रमोशन करने वाले को पैसे मिल जाते हैं, फंसते तो आप हो, ठीक है। तो अगेन कह रहा हूँ जहाँ पे ये लिस्टेड स्पेस है वहाँ पे इतनी सारी कंपनीज अवेलेबल है, बट नहीं, हम तो ऐसे जगह पे जाएंगे जहाँ पे हमें लगता है ना कि ईजी मनी, हमेशा याद रखना एक गोल्डन रूल है, जहाँ पे आपको लगेगा ईजी मनी वहाँ पे आप फंसोगे, ठीक है। इतना सिंपल होता कि हाँ IPO आने से पहले वहाँ पे जाके मैं पैसा डालूंगा और यहाँ पे लिस्ट होगा तो मैं निकाल लूंगा, इतना सिंपल होता, इतना हलवा होता,
तो भाई हर कोई कर लेता, इतना सिंपल नहीं होता है भाई, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन, लॉकिंग पीरियड, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो जितना आप शॉर्टकट मारने जाओगे बिलीव मी उतना आपका पैसा फंसने के चांसेस होते हैं। आ जाते हैं आखिरी न्यूज़ के ऊपर एंड दोस्तों वो है यूपीआई से रिलेटेड। ऑब्वियसली कोई ऑफिशियल खबर तो है नहीं, बट हम यहाँ पे कह सकते हैं रिपोर्ट के जरिए खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। बट खबर किससे रिलेटेड है? अगेन यूपीआई से रिलेटेड एक खबर चर्चा में चलती रहती है। कौन सा? देखो फिलहाल तो यूपीआई फ्री चल रहा है, आप सभी लोगों को पता ही है, बट बार बार ऐसी खबरें आती है कि नहीं कि अरे नहीं यूपीआई को पेड करेंगे, फिर लोग गुस्सा हो जाते सोशल मीडिया के ऊपर एंड फिर सरकार आके बोलते हैं अरे हमने तो कभी ऐसा बोला ही नहीं, ये तो गलत चीज़ है, मिसलीडिंग है एंड ऑल दैट, ठीक है। अभी आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे आरबीआई, यस आरबीआई गवर्नर ने एक हिंट दी है। हिंट दी है मतलब उनको यहाँ पे बोला गया कि देखो यूपीआई इतना सक्सेसफुल यहाँ पे हो रहा है, बट कोई भी चीज़ फ्री चलती है तो कॉस्ट तो रहता है ना भाई, खर्चा तो रहता है। तो उन्होंने यही बोला है कि कॉस्ट विल हैव टू बी पेड, बस उन्होंने इतना ही बोला है कि भाई ये जो मतलब खर्चा आ रहा है, मतलब कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना भाई, ठीक है। तो आरबीआई गवर्नर ने जो चीज़ें बोली है तो ये लोग इसका एज अ हिंट करके सोच रहे हैं कि क्या अब यूपीआई का जो फ्री का इरा है क्या वो ओवर हो रहा है, क्या ये खत्म हो रहा है, इस प्रकार की चीज़ों को जोड़ने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। ऑब्वियसली उन्होंने कैसा ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं दिया है, बट एक चीज़ हम लोगों ने ऑब्जर्व जरूर की है कि यूपीआई को लेकर बार बार खबरें आती है कि भाई इसको पेड किया जाएगा, इतने ट्रांजैक्शन के बाद इतना पैसा लगाया जाएगा, फिर लोग गुस्से में आ जाते हैं, फिर ये चीज़ें विड्रॉ की जाती है। तो मैं इसके पहले भी आपको बता चुका दोस्तों, ये एक टेक्निक भी होती है वैसे। देखो सरकार को अगर कोई भी चीज़ करनी होगी ना तो एकदम से डायरेक्टली नहीं करेंगे, वो पहले एक बार बोलते हैं ना, न्यूज़ छोड़ना बोलते हैं मार्केट में इसको, ठीक है, कि देखते हैं कि भाई लोगों का रिएक्शन क्या है। अगर रिएक्शन एकदम ही एग्रेसिव निकल कर आ गया तो बोल देंगे भाई ये तो अफवाह थी करके, एंड अगर कोई खास ऐसा एग्रेसिव रिएक्शन नहीं, ठीक है, तो लगा देंगे भाई, कौन रोक सकता है, ठीक है। हम लोगों ने शेयर मार्केट में भी देखा था, आप सभी लोगों को पता ही है कि पहले तो एलटीसीजी कोई था ही नहीं, जीरो, एकदम पूरा बेचो पूरा आपका पैसा, ठीक है, और बाद में 10% लगा दिया था, आपको याद ही होगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो देख लेते हैं अभी यूपीआई क्या फ्री रहता है कि नहीं रहता है, ठीक है। बट करंट स्टेटस की बात करें, यस फिलहाल तो फ्री यहाँ पे चल रहा है, बट आरबीआई गवर्नर के स्टेटमेंट के चलते थोड़ा सा यहाँ पे बाजार में माहौल थोड़ा सा हम लोग को अलग दिशा में जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, एंड इन दोनों चैनल को फॉलो करके यहाँ पे रख लेना, ठीक है। दोनों चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और ये जो इस चैनल पे जो वीडियो आया है, ठीक है, अभी वो स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली उसके ऊपर रिडायरेक्ट हो जाओगे, तो उसको भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग, तब तक के लिए बाय बाय।